मुझे तो तुम लोगों का कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे घर में भी रीति रिवाज है, लेकिन ऐसे नहीं। समय के साथ ये सभी बदलते रहते हैं। और फिर ससुर जी ने घर में इतनी बड़ी पगड़ी क्यों पहन रखी है? भाभी, ये सब हमारे रीति रिवाज हैं और हम सब ऐसे ही रहते हैं। वैसे सौरी सौरी ये क्या होता है? अरे वो आपने कल अंग्रेजी में कहा था ना। क्या सॉरी? हाँ हाँ वही। तुम्हें सॉरी बोलना नहीं आता? हाँ तो मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ। क्या तुमने पढ़ाई नहीं की? लेकिन क्यों? पैसा घर सब कुछ है तो फिर काजल। ताबा ताबा, ये मैंने क्या सुन लिया बहू? तू अपनी नंद को नाम से क्यों बुला रही है? क्योंकि माँ जी वो मुझसे छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ? तुम्हारी ननद है तो तुम उसे नाम से नहीं बुलाओगी और आप करके बात करोगी। और पढ़ाई क्यों नहीं की का क्या मतलब है? लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। और वैसे भी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है माँ जी, हम सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए और पढ़ाई तो जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये सब चोचले मुझे ना समझाओ बहू। अपना रसोई का काम संभालो और हाँ, घूंघट लेकर ही खाना बनाना। अगर ससुर जी आ गए तो। काजल बेटी, आप चलो यहाँ से, बहू को खाना बनाने दो। हे भगवान, ये लोगों की सोच एकदम पिछले जमाने का है। 1990 ईस्वी में मैं आ गई हूँ। इतने अमीर होने के बावजूद पढ़ाई नहीं की और एक माँ है जिन्होंने इतनी मेहनत कर पढ़ाया लिखाया। इसी तरह सौम्या जैसे तैसे घूंघट लेकर ही सारा खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। भाभी, आप यहाँ पर खाना क्यों सजा रही हैं? खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर ही सब खाते हैं ना। हाँ, हम सब डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, लेकिन जब कोई रस्म या पूजा होती है तो हम सब जना खाते हैं। आप सबका खाना जमीन पर लगा दीजिए। जमीन पर आलती पालती मार के बैठ जाते हैं और सौम्या सभी को खाना परोसने लगती है। सभी खाना और सौम्या सब्जी दे रही है। गलती से सब्जी थाली की जगह सिद्धांत के ऊपर रख देती है। अरे अरे सौम्या, खाना थाली में डालना था, ना कि मेरे ऊपर। सॉरी, मुझे घूंघट से दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ भैया, माफ कर दीजिए भाभी को। लेकिन वैसे ये सॉरी क्या होता है भाभी? सॉरी को हिंदी में माफी मांगना कहते। इसीलिए पढ़ाई बहुत जगह जरूरी होती है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। बहू, तू फिर शुरू हो गई पढ़ाई के लिए। थोड़ी देर पहले काजल को समझा रही थी और अब अमित को। पढ़ाई लिखाई कभी काम नहीं आती और लड़कियां घर से बाहर निकल कर जाएंगी, कितनी बेइज्जती होगी। सौम्या बिना कुछ कहे सभी को खाना परोसती है और अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये कहाँ